आप सभी को गुड मॉर्निंग। मैं गुरुजी आप लोगों के बीच में आज फिर से उपस्थित हूँ और मैं आज आप लोगों को चैप्टर नंबर 8.2 का क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ। ये त्रिकोणमिति का चैप्टर है और मैं सभी सवालों को एक एक करके हल करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं इसका जो कुछ सूत्र है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उस सूत्र को मैं सबसे पहले स्क्रीन पर बता रहा हूँ, आप ध्यान देंगे इधर तो और भी बेहतर रहेगा। तो ध्यान दीजिए इधर क्या क्या है। हाँ, यदि आप इस सूत्र को याद कर लेते हैं तो समझिए कि आप इस पर पूरा सवाल को बना सकते हैं। पूरा सवाल को आप बना सकते हैं। पहला जो फॉर्मूला है साइन 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है 0, ठीक है। और दूसरा है साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2। उसके बाद है साइन 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/√2। उसके बाद है साइन 60 डिग्री का मान, तो साइन 60 डिग्री का मान जो होता है वो √3/2। और साइन 90 डिग्री का मान जो होता है वह है 1, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट में है कॉस 0 डिग्री का मान, तो इसका भी होता है 1। कॉस 30 डिग्री का मान ये हो गया आपका √3/2। और कॉस 45 डिग्री का मान जो होता है वो हो गया आपका 1/√2। और कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, ठीक है। और कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है। उसके बाद चलिए तीसरा पॉइंट पर, यह आपका tan है, तो tan 0 डिग्री का मान होता है आपका 0। और tan 30 डिग्री का मान होता है आपका 1/√3। tan 45 डिग्री का मान होता है 1। tan 60 डिग्री का मान √3 और 90 डिग्री का मान अपरिभाषित। कोसेक ए का 0 डिग्री मान अपरिभाषित है, जबकि कोसेक 30 डिग्री का मान 2 होगा। और कोसेक 45 डिग्री का मान √2 और कोसेक 60 डिग्री का मान 2/√3। कोसेक 90 डिग्री का मान 1 होगा। उसके बाद है आपका सेक ए का 0 डिग्री का मान 1 और 30 डिग्री का मान 2/√3 हो गया। और सेक 45 डिग्री का मान √2 हो गया। सेक 60 डिग्री का मान आपका 2। सेक 90 डिग्री का मान अपरिभाषित हो गया। लास्ट पॉइंट देखिए, कॉट ए हो गया 0 डिग्री का मान अपरिभाषित, जबकि कॉट 30 डिग्री का मान, कॉट 45 डिग्री का मान 1, कॉट 60 डिग्री का मान 1/√3 और कॉट 90 डिग्री का मान 0 है। आप इन सभी सूत्रों को अगर आप याद कर लेते हैं तो इनका आपका दूसरा का चैप्टर पूरा समाप्त हो जाएगा। इसी सूत्र पर पूरा आधारित है। अब आइए इस प्रश्न को कुछ सॉल्व करते हैं। देखिए, अब आप लोग इसका पूरा सवाल देखिए। इसका 5 गो सवाल है। 8.2 का पहला का 5 गो सवाल है और सभी का मैं एक एक करके सॉल्व करूंगा, इसलिए आप देखिए इसको अच्छा से। आपके स्क्रीन पर मैं इसको लोड कर रहा हूं, आप स्क्रीन पर इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान दे इधर, और मैं एक एक क्वेश्चन पढ़ता हूं और एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, ध्यान दें, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। दूसरा है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तीसरा में है कॉस 45 डिग्री और सेक 30 डिग्री प्लस कॉस सेक 30 डिग्री। चौथा में आपका है साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री और माइनस कॉसेक 60 डिग्री बट्टा में सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री और प्लस कॉट 45 डिग्री। जबकि पाँचवा सवाल आपका है
5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बट्टा साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। ये सभी प्रश्न है। तो सबसे पहले मैं इसका पहला प्रश्न सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप ध्यान, अब देखिए इसका सॉल्यूशन पूरा आप ध्यान देंगे। साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? अब अभी बताए थे, अभी आपको बताए थे कि साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है। तो अभी बताए थे रूट अंडर 3/2, ठीक है, इंटू इसलिए गुना का चिन्ह होगा। कॉस 30 डिग्री है, ठीक है, यहाँ आप ध्यान दें, कॉस 30 डिग्री है तो कॉस 30 डिग्री का मान कितना होगा? रूट अंडर 3/2, ठीक है। क्या होगा इसका मान? रूट अंडर 3/2 हो जाएगा, ठीक है। प्लस का चिन्ह है इसलिए प्लस का दे दिए। अब साइन 30 डिग्री है तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2, 1/2 गुने कॉस 60 डिग्री का मान दिया है। तो कॉस 60 डिग्री का मान अभी हम क्या बताए थे? 1/2, ठीक है, 1/2 ये कॉस 60 डिग्री का मान होता है। तो अब ध्यान दीजिए कि √3 को √3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3, ठीक है। और यदि ऐसे नहीं समझ में आता है तो √3 को √3 से गुना करेंगे तो रूट में कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ऐसे समझने में आसान रहेगा। और 2 को 2 से गुना करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा। आप ध्यान दे रहे हैं ना? अच्छा, यदि कॉपी और कलम तैयार है कि उसमें बनाने के लिए बेहतर रहेगा आपको। तो ये 2 को 2 से गुना करेंगे 4 हो जाएगा, ठीक है। प्लस इस 1 को 1 से गुना करेंगे 1 हो जाएगा। और बट्टा में 2 को 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 4, ठीक है। अब रूट में 9 है तो रूट से बाहर कितना हो जाएगा? 3। तो ये 3, ठीक है, क्योंकि 3 तिया 9 होता है। इसका अगर वर्गमूल करेंगे तो बाहर 3 आ गया, इसको आपको ध्यान देना है। और बट्टा में कितना है? ये 4 का 4। अब आप ध्यान दें इसको, प्लस 1/4। अब इसका लघुत्तम देखिए, 4 तो लघुत्तम हो सकता है इसका, ठीक है। अब देखिए 4 से 4 को भाग देंगे तो 1 बचेगा भागफल। तो 1 को इस 3 से गुना करें कितना हो जाएगा? 3 × 3 प्लस फिर इस 4 को इस 4 में भाग देंगे तो भागफल 1 बचेगा। और 1 को इस 1 से गुना करेंगे कितना होगा? 1 × 1, ठीक है। और बराबर 3 + 1 कितना होगा? 4, ठीक है। 4/4 ये और ये कट गया बराबर 1। ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। तो आप इसको सही से लिखिए, ठीक है। या आप इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद मैं इसका दूसरा सवाल बताता हूँ। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले चुके होंगे और अब मैं आपको इसका क्वेश्चन नंबर 2 बताने जा रहा हूँ। देखिए, आइए अब इसका दूसरा सवाल देखिए। ये सवाल आपका 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो देखिए, इसको एक एक करके सूत्र पर बैठाते हैं, फिर बनाएंगे इस सवाल को। ध्यान देंगे, यहाँ पर 2 tan स्क्वायर है तो 2 ऐसे ही होगा, गुना का चिन्ह देना होगा। और tan स्क्वायर 45 डिग्री है ना, तो 45 डिग्री यानी कि tan 45 डिग्री का जो मान होता है वो 1 होता है, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए सवाल, ये प्लस हो जाएगा वहाँ पर। उसके बाद ये 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री था ना जी,
टेन 45 डिग्री के मान को स्क्वायर कर दी, क्योंकि इसका मान 1 होता है। अब कॉस स्क्वायर 30 डिग्री है, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2। इसका भी स्क्वायर कर देते हैं, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री है, तो साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2। इसका भी यही होता है। ठीक है, इसको आप ध्यान देंगे, सूत्र को जो मैंने पहले बताया उस सूत्र को कन्फर्म कर लेंगे तो आपको बेहतर होगा, कोई भी सवाल आपको मिस्टेक नहीं होगा बनाने से। अब देखिए 2 गुने 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो 1 प्लस, अब आप ध्यान दीजिए कि रूट में 3 है, इसका स्क्वायर जब होगा तो 3 या 9 भी दे सकते हैं आप रूट में। ठीक है, और बट्टा में 4 दे सकते हैं। यहाँ भी रूट में 3 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो आप 3 या 9 कर सकते हैं रूट में, और बट्टा में 4, 2 दूना 4, या नहीं तो ऐसे भी लिखा जाता है, डायरेक्ट आप 3 दे सकते हैं, क्योंकि रूट वाला को रूट अंक से गुना फिर करते हैं तो वो डायरेक्ट रूट से बाहर आ जाता है अंक। ठीक है, तो हम ऐसा नहीं करके ऐसे कर दिया ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब देखिए तो 2 1 2 हो गया, प्लस 9 में से रूट जो है 9 में है ना, ध्यान दें यहाँ कि ये 9 जो है ना वो रूट में है तो ये बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर 3। तो आप ध्यान दीजिए कि रूट में 9 है, इसको बाहर करेंगे, वर्गमूल करेंगे, कितना होगा, 3 बाहर आएगा। ठीक इसी प्रकार यहाँ भी होगा, √9 है, बाहर आएगा तो कितना होगा, 3, और 3/4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप आसान करके लघुत्तम कर सकते हैं और बट्टा में 4 दे सकते हैं। 1 से यदि हम भाग देते हैं 4 को तो भागफल कितना बचेगा इसका, नहीं भागफल कितना बचेगा, 4 ही बचेगा, क्योंकि 1 होगा 4 होगा, और 4 से, अब ध्यान दें यहाँ पर 1 से यदि हम 4 को भाग देते हैं तो इसका भागफल 4 ही बचेगा। ठीक है, तो 4 से इसको हम गुना करेंगे, 4 दूना 8 हो जाएगा, प्लस 4 है, 4 1 4, 1 बच गया ना। अब आप ध्यान दें, इस 4 से यदि इस 4 में भाग देंगे तो भागफल 1 बचेगा, और 1 से इस 3 को गुना कर देंगे, 3 1 3 हो जाएगा, माइनस, और फिर इस 4 को 4 में भाग देंगे तो भागफल 1 बचेगा, और 1 से इस 3 को फिर गुना कर देंगे तो 3 1 3 हो जाएगा। अब इसको सही कर दीजिए, यहाँ पर 8 3 11 और घटे 3/4 और बराबर 8/4 होगा, क्योंकि 11 में 3 घटेगा तो 8 बच जाएगा, और 4 दूना 8 बराबर 2 हो गया आपका आंसर। तो अब आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सही से इसको पूरा उतार लीजिए, बेहतर रहेगा। तो अब आप यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर लिए, स्क्रीनशॉट भी लिए। तो आइए अब मैं इसका तीसरा सवाल बताने जा रहा हूँ, ध्यान दें। अब सवाल नंबर इसका तीसरा देखिए, कॉस 45 डिग्री बट्टा में सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री है। तो आइए, ठीक है, तो आइए इसका मान पहले मैं सेट करता हूँ। देखिए कॉस 45 डिग्री, तो कॉस 45 डिग्री का मान कितना होता है, आप देखिए तो 1/√2 होता है, कितना, √2, और बट्टा में सेक 30 डिग्री है। तो सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, आपको सूत्र में बताए थे, ध्यान दीजिए, 2/√3 कितना है, अब देखिए सेक 30 डिग्री का मान जो है, तो ये मान है आपका 2/√3, कितना है, 2/√3,
और प्लस कॉसेक 30 डिग्री है। तो कॉसेक 30 डिग्री का मान कितना होता है वो ध्यान दे। तो कॉसेक 30 डिग्री का मान जो होता है वो होता है आपका 2। तो यहाँ पर 2 दे देंगे। अब 1/√2 है, तो इसको लघुत्तम जो किया जा सकता है तो 2 प्लस अपने मन से यहाँ 1 दे सकते हैं, ठीक है। किसी भी अंक के नीचे हम 1 आप दे सकते हैं। लघुत्तम करेंगे कितना हो जाएगा 2√3 बट्टा में √3, ठीक है। अब ये हो गया। अब मैं इसको यहाँ से बनाता हूँ, आप इधर से लिख लेंगे। तो ध्यान दे कि 1/√2 हुआ। अब क्या करेंगे, इसको ऊपर कर देते हैं। अब यहाँ देखिए ये 1/√2 तो हुआ, लेकिन ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे। तो √3 ऊपर और बट्टा में 2 + 2√3 हो गया। अब इससे गुना करते हैं, कितना हो जाएगा √3 √2 2 + 2√3 हो गया, ठीक है। ये √2 है, यहाँ गुना के ना 2 + 2√3 हो गया। अब इसको कॉमन कर लीजिए, बेहतर होगा। रूट में 3। अब ध्यान दीजिए 2 बाहर आएगा, यानी कि √2 आगुने 2 हो गया। 1 + √3 ये हो गया ना ऐसे। अब इसको ऐसे कर लो। अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर इसको गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा 2√2। इसको सीधा कर सकते हैं ऐसे, √3 और +1 ऐसे आप कर सकते हैं सीधा, ठीक है, ताकि समझने में आपको आसानी लगे, ठीक है। तो अब इसको अलग कर देते हैं। देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ, आप पूरा उतार लेंगे, बेहतर रहेगा। ध्यान दो इधर थोड़ा। ये हो जाएगा आपका 1/2√2 और गुने √3/√3 +1, ठीक है। ये आपका सवाल हुआ। अब देखिए हर का परिमेयकरण करने पर, ठीक है, हर का परिमेयकरण करने पर, ठीक है। अब आप देखिए 1/, अब देखिए यहाँ पर 2√2 है, तो यहाँ पर केवल ऊपर में 2 जाएगा और नीचे में भी 2 रहेगा। और गुने √3 +1 और गुने √3 +1। अब आप देखिए यहाँ 1/2√2 और गुने ये 2 ऊपर चला जाएगा √2 ऊपर और नीचे भी गुना हो गया, ठीक है। गुने ये 3 तो रहबे करेगा ऐसे, ठीक, √3 आप +1। तो इसका जब हर का परिमेयकरण होगा तो यदि प्लस में है तो ऊपर नीचा गुना होगा तो दोनों में माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ
√3 और -1 और बट्टा में √3 -1, इसको आप ब्रैकेट कर सकते हैं। ठीक है, इसको 1 से गुना करेंगे √2 को तो √2 बट्टा 2 को 2 से गुना करेंगे तो 2√4 हो जाएगा। ऐसे जी, ऐसे हो सकता है। और यहाँ देखिए इसको जो गुना करेंगे √3 इंटू √3 -1 और यहाँ जो गुना करेंगे a + b इंटू a - b है। ठीक है, a + b इंटू a - b है। इसको हम यहाँ पर सेट करते हैं तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए अब आप ध्यान दें, यहाँ पर √2 बट्टा ये 2 रहेगा और √4 में से 2 निकलेगा तो 2 यहाँ हो गया गुने अब आप ध्यान दीजिए √3 -1 बट्टा में a का स्क्वायर यानी कि 3 तिया 9 होगा रूट में ना, तो 3 तिया 9 आप दे सकते हैं और -1 भी दे सकते हैं। ठीक है, या चाहे डायरेक्ट आप यहाँ 3 भी दे सकते हैं। तो यहाँ तक आप लिख लिया अच्छा से। तो मैं चाहूँगा कि आप इसका एक बार अच्छा से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको लिखने में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब इसका आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद मैं इसे आगे बताता हूँ। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो चलिए अब मैं इससे आगे का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कर देता हूँ। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए थोड़ा। तो अब आप इधर ध्यान दें, यहाँ अब आप देखिए ये √2 तो √2 रहबे करेगा और नीचे में 2 गुने 2 है, 2 दूना 4 यहाँ हो जाएगा गुने √3 को √3 से गुना करें कितना होगा 3 तिया 9 रूट में। ठीक है, और माइनस √3 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा √3। ठीक है जी। अब इसको देखिए, अब देखिए यहाँ √9 है, इसे बाहर आएगा, यदि इसका वर्गमूल क्या है कितना होगा। ठीक है, इसका अगर निकाला जाएगा रूट से बाहर तो 3 होगा ना, तो यहाँ पर 3 - 1 अब √2 बट्टा 4 गुने इसको आप घेर सकते हैं। तो ऐसे हो सकता है ये √9 माइनस √9 और माइनस √3 बट्टा में देख कितना होगा 3 में से 1 घट रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो 2 हो गया। अब गुना कर ले, 4 दूना 8, आइए √2 यहाँ रहेगा √9 और माइनस √3 ऐसे हो सकता है। अब आप इसको आराम से गुना कर सकते हैं। 9 दूना 18 रूट में ही होगा और माइनस √2 को √3 को गुना करेंगे। ठीक है, √2 को √3 से गुना करेंगे तो कितना होगा √6 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 6 हो गया और बट्टा में 8। ठीक है, ये आपको हो गया। यदि आप चाहें तो यहाँ तक भी लिख करके इसको आंसर लिख सकते हैं, लेकिन ये जो है √18 इसको आप गुणनखंड करके उसको बाहर भी किया जा सकता है रूट में से। देखिए जैसे यहाँ मैं समझा रहा हूँ, देखिए यहाँ 18 अगर रहेगा तो 2 9 18 और 3 तिया 9, इसका जोड़ा मिल रहा है ना, तो 3 बाहर हो जाएगा और इसका जोड़ा 2 का नहीं मिल रहा है, इसलिए रूट के अंदर ही रह जाएगा। ठीक है,
उसके बाद माइनस में रूट अंडर 6 और बट्टा में कितना है 8। आप ध्यान दे रहे हैं यहाँ पर ना, बट्टा में कितना हो जाएगा 8, तो ये 8 हो गया। और इस प्रकार से आपका किताब का आंसर मैच करता है। तो ये पूर्ण रूप से आपका आंसर कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको ये केवल समझाया हूँ, ये केवल समझाने की दृष्टि से था, ठीक है, कि निकलेगा कैसे। ठीक, फिर से देख लीजिए, 18 है तो 2 नमा 18 और 3 तिया 9। इसका जोड़ा पूरा नहीं, ऐसे भी कर सकते हैं ना, 3 गुने 3 गुने 2। इसका जोड़ा पूरा है तो बराबर 2 3 और रूट 2, ठीक है, बराबर में 3 रूट 2 हो जाएगा। तो 2 चला जाएगा रूट के अंदर क्योंकि इसका जोड़ा नहीं मिला, ठीक है। तो ये आपका सवाल कंप्लीट हो गया। अब आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए। तो चलिए, ये आपका सवाल कंप्लीट हो गया। और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करिए, कमेंट करिए, ताकि मैं आपके लिए अधिक से अधिक वीडियो को बनाता रहूं और अपलोड करता रहूं। मेरे वीडियो में आपको अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।